देव सर, अगर वो दस्तखत नकली होते तो आपके मासा या पापा ने पता चल जाता, और आपके पापा से आपसे बात करने आते ही ना। लेकिन वो असली साइन हो कैसे सकते हैं वसु? आपको याद है देव सर, कल रात आपने हमारे परीक्षा के फार्म पर दस्तखत किए थे। सॉरी वसु, इन सब बातों में मैं पूछना ही भूल गया। तुम्हारा फॉर्म जमा हो गया? और एडमिट कार्ड कब मिलेगा? तुम्हें लेने जाना है या फिर? वसु, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस ऑफिस में तुमने पेपर्स जमा किए हैं वहां पे करिश्मा या फिर कर्णवीर का कोई आदमी और उसने तुम्हारे फॉर्म से मेरे साइन निकाल लिया? इतना भरोसा मत कीजिए देव सर, क्योंकि अब हमारे को आपका दिल तोड़ना ही होगा। आपके घर वो नोटिस मैंने भेजा है देव सर। अभी मजाक का टाइम नहीं है वसु। मैं अभी पापा सर को फोन करके बताता हूँ कि तुम्हारे एग्जाम फॉर्म से वो साइन निकाले गए, उनका गलत यूज किया गया है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ देव सर, मैंने ही आपके घर में वो नोटिस भिजवाया है। भले ही आपको ना चाहिए होंगे रुपए, पैसे, जायदाद, लेकिन हमारे को चाहिए। थक गई हूँ मैं गरीबी वाली जिंदगी जी जी कर। सारी उम्र लोगों के घर में नौकरानी बनकर या बावर्ची बनकर मैं नहीं रहना चाहती। हमारे भी कुछ सपने हैं, जीते जी मैं उन सपनों का गला नहीं घोट सकती। जब आपसे हमारा ब्याह हुआ था तो मैंने सोचा था अब हमारा वक्त बदलेगा। जैसे मैं सबके आगे जी मैडम करके घूमती थी ना, 100 नौकर हमारे आगे पीछे वैसे घूमेंगे। जैसे मैं सबके आगे सर झुकाती थी, वैसे ही लोग देवी हुकुम की बड़ी बहू समझकर हमारे को सलाम करेंगे। एक एक रुपया खर्चने से पहले हमारे को 100 बार सोचना नहीं पड़ेगा। रानियों की तरह रहूंगी। लेकिन हुआ कि नौकरानी की नौकरानी बनकर रह गई मैं। राज करने के सपने देखे थे मैंने। और हाँ, आपकी मासा जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, ये कहती थी वो कि चौहान हाउस की बहुओं के पास जो गहने और जो कपड़े हैं वो पूरे उदयपुर में कोई ना खरीद सके। लेकिन गहने और कपड़ों की तो बात मैं क्या ही करूं। ये देखिए हमारा मंगलसूत्र, ये वही मंगलसूत्र है जो सामूहिक विवाह में 24 और दुल्हनों को मुफ्त में दिया गया था। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है वसु, क्या सच में तुमने वो लीगल नोटिस भेजा है? अब के मैं लिख कर दूं आपको, तब मानेंगे आप? मैं समझ सकता हूँ वसु कि शादीशुदा जिंदगी को लेकर तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, अपने पति से कुछ उम्मीदें रही होंगी, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन तुमने जो ये तरीका अपनाया है वो गलत है। मैं तुमसे वादा करता हूँ वसु, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा, जो तुमने देखा भी नहीं होगा वो भी पूरा करूंगा। क्या तुम्हें अपने पति पर, उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं? वसु, मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। चौहान हाउस मासा का है, मैं उस पर हक जताना नहीं चाहता हूं। फिर तुमने चौहान हाउस में अपना हिस्सा कैसे मांग लिया? मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस तरह मासा ने 0 से शुरू करके सब कुछ हासिल किया था, मैं भी करूंगा। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और तुम्हारा साथ चाहिए। चलिए मान लिया आप सब कर लेंगे, लेकिन कब तक? चौहान परिवार की जायदाद में जितना आपका हिस्सा है ना, उतना कमाने में आपकी पूरी उम्र बीत जाएगी। फिर मैं क्या करूंगी उस संपत्ति का? अरे को माफ कर दीजिए देव सर,
लेकिन मैं अपने बुढ़ापे तक ठाठ से जीने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं हो क्या है वसु? तुम इतनी स्वाभिमानी लड़की हो। किसी और से मांगने की जरूरत उसे होती है जो खुद कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता है। और हम दोनों उस घर से अपनी जिंदगी बनाने के लिए निकले थे ना। निकले नहीं थे देव सर, निकाले गए थे। मैं देव से मिलकर आया हूं चंदा। ये वकील उसने नहीं भेजा है और ना ही ये सिग्नेचर्स उसकी है। उसे तो ये भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूं इतना टाइम से। अगर ये सच है तो वो क्या था जो वसु ने मुझे फोन पर बोला? ध्यान से देखिए सर, ये हमारे देव के ही सिग्नेचर्स हैं। हम उसका साइन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चंद्रिका जी, चौहान परिवार में कोई और भी है जिसे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए? ये आप क्या बोल रहे हैं वकील साहब? ये अचानक से दूसरा हिस्सेदार कहां से पैदा हो गया? क्या चल रहा है काकी साहब? अब खड़े खड़े हमारा मुंह के देख रहे हैं वकील साहब, लिफाफा खोलकर भाभी साने दे दीजिए। जब घर की नौकरानी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सके है तो फिर घर की बहू रानी पीछे क्यों रहेगी? हमारे को अपना भी हिस्सा चाहिए। आप क्या कुछ भी बोले जा रही हैं काकी साहब? आप जब घर के बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों ने बीच में ना पड़ना चाहिए। सावित्री, चुप।